Good morning, students. Welcome again. So, in lecture 7, I told till hypotonic to hypertonic solution में वाटर का मूवमेंट कैसा होता है. तो बेटा जो वाटर मूवमेंट की बात करते हैं तो वाटर मूवमेंट क्या होता है. वाटर के लिए मैंने आपको बताया था, वाटर मूवमेंट के लिए आप एक पॉइंट याद रखें, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. वाटर कहां से कहां मूव करता है बेटा आपका, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है. तो इसमें आप देखो कि ये जो सॉल्यूशन बी है, सॉल्यूशन सी, सॉल्यूशन बी में आपका क्या हो जाता है, यहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और वाटर का कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है कंपेयर टू सी. ओके, सी में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा ऐड हुआ, तो उसमें क्या हो जाता है कि ये यहां पर वाटर यानी सॉल्वेंट कम हो जाता है और आपका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है. तो अगर आप दोनों सॉल्यूशन को, दोनों को वेसल को अगर आप कनेक्ट करते हो तो वाटर ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है, तो यहां से बी से सी की ओर क्या हो जाएगा, वाटर का मूवमेंट होगा. दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट वाटर मूव्स फ्रॉम, अगर आप सॉल्यूशन के टर्म्स में देखो तो वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक मीडियम, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ये वाटर का मूवमेंट है, इसको आप याद रखें, जो कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके नीट में एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है. क्लियर. अब चलते बेटा यहां पर इससे रिलेटेड दो वर्ड्स है, जैसे एक्स ऑस्मोसिस एंड एंड ऑस्मोसिस. क्लियर. तो बेटा एक्स ऑस्मोसिस क्या हो जाता है, ऑस्मोसिस मैंने आपको पहले डिफाइन किया था, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो अब इसमें आप देखते हो क्या हो जाता है कि एक्स का मतलब हो जाता है आउटसाइड, है ना. जैसे ये देखो, सपोज यहां पर क्या हो जाता है कि इसमें आप देखें, ये सेल है, ये प्लांट सेल है, ये आपका सेंट्रल वैक्यूल है, ये इसके अंदर का साइटोप्लाज्म है, ये आपका सेल वॉल है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. अब यहाँ क्या होता है कि ये सेल के जो साइटोप्लाज्म हो जाते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म में, इसका कंसंट्रेशन कितना है आपका, 0.1 0.5 मोलार. आप क्लियरली इसमें देख सकते हो कितना है बेटा आपका, 0.5 मोलार आपका इसकी ऑस्मोलैरिटी है. ओके, ये जो आपका सॉल्यूशन है, अब इस प्लांट सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप किया गया जिस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी क्या है, 1 मोलार. आप यहां क्लियरली देख सकते हो 1 मोलार सॉल्यूशन. अब देखो बेटा इसमें क्या हो जाता है आपका कि ये है आपका हाइपोटोनिक और ये जो सॉल्यूशन हो गया ऑब्वियसली ये हाइपरटोनिक है, बिकॉज दिस इज 0.5 मोलार एंड दिस इज योर 1 मोलार सॉल्यूशन. तो जब इसको डिप करते हो तो क्या हो जाता है, वाटर की टेंडेंसी होती है मूवमेंट फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. तो यहां पर क्या हो जाता है कि वाटर आपका क्या हो जाएगा, इस सेल में, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडेस्माटा सबको क्रॉस करता हुआ कहां चला जाएगा, ये आउटर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा. जैसे देखो यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है ना. तो ये आपका हो जाता है, कब तक वाटर का मूवमेंट होगा, जब तक दोनों साइड आपका क्या हो जाता है, 0.75 सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी होनी चाहिए, 0.75. जब तक दोनों इक्विलिब्रियम पे रीच ना हो जाए तब तक ये वाटर बाहर जाएगा. तो अब इसके कारण क्या हो जाएगा, अब जैसे ये सेल है तो यहां आपको क्या होता है, सेल वॉल तो आपकी रिजिड होती है ना, तो ये श्रंक होगी नहीं, तो आपकी क्या होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि आपकी फ्लेक्सिबल होती है, ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी साइड से श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाती है ना. ऑब्वियसली ये सेल ऐसा है आपका, है ना. तो जब ये वाटर क्या हो जाएगा, इसके अंदर से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड अ सिस्टम, ठीक है, जैसे यहां सेल मैंने बनाया, दैट इज कॉल्ड एक्स ऑस्मोसिस, मतलब आउटसाइड मूवमेंट ऑफ वाटर. अब इसको दूसरे में देखते हैं, इसको आप क्लियरली देखें, एक्स ऑस्मोसिस. सेकंड आपका हो जाता है, इससे रिलेटेड आपको क्या है, एंड ऑस्मोसिस, मतलब जो वाटर का मूवमेंट क्या हो जाता है, इनसाइड हो, बाहर से अंदर की ओर, दैट इज कॉल्ड एंड ऑस्मोसिस. अब जैसे देखो बेटा यहां पर अगेन ये आपका सेल है, ठीक है, जिसकी मोलारिटी कितना मैंने आपको बताया था, 0.5 मोलार, है ना, 0.5 मोलार. इसको मैंने एक सॉल्यूशन में डिप किया जिसकी मोलारिटी आपकी कितनी हो जाती है, 0.1 मोलार सॉल्यूशन. इसमें मैंने डिप किया, यहां देखिए 0.1 मोलार सॉल्यूशन. तो अब ये बताओ ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक होगा, आइसोटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा.
ऑब्वियसली ये हाइपोटोनिक होगा, क्योंकि इसके कंपेयर में जो सॉल्यूशन है इसकी मोलारिटी कम है, ये 0.5 मोलार है, ये 0.1 मोलार है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ। जैसे आप यहां देख सकते हो, लोअर में देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब बेटा इसमें क्या हो जाएगा, वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, सोच के बताएं। यस, वाटर का मूवमेंट कैसा होगा बेटा, ऑब्वियसली वाटर क्या हो जाएगा, वाटर की टेंडेंसी होती है हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहां वाटर ज्यादा है वहां से कम की ओर ये मूव करता है। क्लियर, तो आप यहां देखो ये क्या हो जाता है, यहां क्या हो जाएगा, ये वाटर अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, और ये क्या हो जाता है, ये सेल आपका क्या हो जाता है, ये सेल आपका एक्सपेंड करेगा। जैसे ये देखो, ये था आपका ऐसा सेल था, ये क्या हो जाता है, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा ना, इस तरह से ये आपका क्या हो जाता है बेटा, ये आपका एक्सपेंशन करना स्टार्ट करेगा ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस। क्लियर, तो यहां तक मैंने आपको बताया, वाटर मूवमेंट का कॉन्सेप्ट बताया। क्लियर, वाटर कहां से कहां मूव करता है, सॉल्यूशन के टर्म्स में देखें तो क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर वाटर का मूवमेंट होता है, जब तक दोनों साइड में ऑस्मोलैरिटी इक्वल ना हो जाए। क्लियर, फाइन। सो अब इसमें बेटा आप इसे नोट कर सकते हैं, और नेक्स्ट मैं आपको इसके बेस पर, इसमें दो वर्ड्स आ जाते हैं आपके, कहा जाता है आपका प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस। ओके, आई वुड लाइक टू डिस्कस बोथ वर्ड्स टू यू। ओके, फाइन। सो अब इसमें देखते हैं बेटा क्या हो जाता है, प्लाज्मोलिसिस। ओके, ये आपका एक सेल है, प्लांट सेल ही मानते हैं, है ना, प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर आपको क्या हो जाता है, इसके अंदर आपका सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, इसके अंदर फिर आपकी क्या हो जाती है, इसके अंदर है आपका सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होता है बेटा, मैंने आपको सेल पढ़ाते समय बताया था, मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सेल वॉल इज रिजिड इन नेचर। ये मैं एक सिंपल सा डायग्राम आपको ड्रॉ कर रहा हूं प्लांट सेल का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, तो अब ये जो सेंट्रल वैक्यूल हो जाती है, इसके अंदर जो सैप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड योर वैक्यूलर सैप। क्या कहलाता है आपका, वैक्यूलर सैप। ये आपको हो जाता है सेंट्रल वैक्यूल। तो आपको मैंने बताया था वाटर की एंट्री कैसे हो जाती है, ये है आपका सेल वॉल। तो प्लाज्मोलिसिस समझने से पहले, टाइप्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस समझने से पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, किसका, टर्जिडिटी का। टर्जिडिटी आप समझोगे, टर्जिडिटी वर्ड्स मैंने आपको लास्ट वीडियो स्लाइड में ये बताया था कि आपको कुछ सर्टेन बेसिक वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, फूड कैसे होता है, उसके लिए आपको जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, पैसिलेटेड डिफ्यूजन, प्लाज्मोलिसिस, ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर समझ में आए। टर्जिडिटी, इसलिए मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूं। आप सारे बच्चे वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, आई वुड बी हैप्पी फॉर दैट। देखो बेटा, तो यहां क्या होता है, जो वाटर आता है, तो वाटर आपकी क्या हो जाती है, जब ये हाइपोटोनिक मीडियम में है, या मान लो बाहर में आपको क्या वाटर है, तो वाटर आपका उसमें मिनरल डिजोल्व है या प्योर वाटर है, जो भी है आपका, तो ये आपको क्या हो जाता है कि वाटर जब आता है, पहले मैं टर्जिडिटी को बताता हूं, उसके बाद प्लाज्मोलिसिस को मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो टर्जिडिटी, पहले इसको समझते हैं, मैं टर्जिडिटी बता रहा हूं, एक सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझे। तो वाटर की टेंडेंसी हो जाती है हाइयर से लोअर जाना। ऑब्वियसली इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है, बिकॉज साइटोप्लाज्म में क्या क्या हो जाते हैं आपके, ये हो गया आपका इसके अंदर का वैक्यूलर सैप, वैक्यूले, सो कॉल्ड वैक्यूलर सैप। ओके, तो बेटा यहां आपको क्या हो जाता है कि इसकी ऑस्मोलैरिटी, मैंने आपको सेल चैप्टर में पढ़ाया था, सेंट्रल वैक्यूल पढ़ाते समय बताया था कि जो वैक्यूलर सैप होता है ये हाइपरटोनिक होता है एंड इट हैज लो पीएच वैल्यू। ये एसिडिक नेचर होता है, और ये आपको क्या होता है,
इसकी ऑस्मोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है। साइटोप्लाज्म के कंपेयर में भी ये आपका क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब ये हाइपरटोनिक होता है। ये सेंट्रल वैक्यूलर सैप आपका हाइपरटोनिक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है, वाटर की टेंडेंसी होती है ऑलवेज मूवमेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो वाटर बाहर से आया, प्लाज्मोडेस्माटा है आपका, फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करते हुए क्या होता है आपका, बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस ये अंदर की ओर एंट्री करता है। फिर ये कहां चला जाता है, फिर ये आपका चला जाता है इनसाइड द सेंट्रल वैक्यूल, राइट। अब ये सेंट्रल वैक्यूल के अंदर जाएगा, वैक्यूलर सैक में जाएगा, बिकॉज ये हाइपरटोनिक है। तो ये स्लोली आपका क्या होता है, ये आपका एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये वाटर आपका कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करता रहेगा, एक्सपेंड करता रहेगा, अदरवाइज सेल विल बर्स्ट, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो आपका एक्सपेंड कर रहा है, तो ये एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर, ड्यू टू ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट सेल। तो ये प्लांट सेल में जब ये एंट्री हो रही है ना, तो ये जब एंट्री हो रही है तो इसके कारण क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है। अब ये जो प्रेशर हो रहा है, ये प्रेशर क्या हो रहा है, ये फाइनली कहां जाएगा, ये फाइनली जाएगा आपका सेल वॉल के ऊपर, है ना। ये आप देखो, ये एक्सपेंशन हो रहा है सेंट्रल वैक्यूल का, तो ये प्रेशर बेटा कहां जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा आपका सेल वॉल पर। आपको मैंने बताया था सेल वॉल इज रिजिड, ये क्या होता है आपका, रिजिड होता है, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, जैसा फिजिक्स में आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा है कि ईच एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे यहां देखो क्या होता है, ये प्रेशर डाल रहा है, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो रहा है, सेंट्रल वैक्यूल आपकी एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। अब ये एक्सपेंशन के कारण क्या होता है, ड्यू टू एक्सपेंशन इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर। ये जैसे आपका क्या होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है, ये आपका वॉल प्रेशर है, सेल वॉल के ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है। तो ये जितना प्रेशर डालेगा, सेल वॉल भी क्या होता है आपका इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर इस पर डाल रहा है। तो एक समय क्या हो जाता है, ये दोनों प्रेशर आपको क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, है ना। और ये सेल जो अब इक्वल हो जाता है, तो अब इसमें क्या होता है, फर्दर एंट्री ऑफ वाटर आपकी बंद हो जाती है, ओके, नो एंट्री ऑफ वाटर। दिस कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिड सेल, अ फुली टर्जिड सेल। क्या बोलते हैं बेटा, अ फुली टर्जिड सेल। तो ये आपको मैंने डेफिनेशन समझाया टर्जिडिटी का। इसके बाद आपको मैं वीडियो क्लिप बनाऊंगा, आई विल डिस्कस प्लाज्मोलिसिस, जब आपको ये टर्जिडिटी समझ में आ जाए, है ना। टर्जिडिटी मीन्स ये पूरी तरह से फूल गया है, ठीक है। जैसे आप देखोगे आपके घर में पॉट्स होंगे, गमले होंगे, छोटे प्लांट्स होंगे, तो आप देखते हो कि गर्मियों में क्या होता है, ये पत्तियां हैं, जैसे देखो ये पत्तियां मान लो, ये पूरी तरह से ऐसे सूख जाती है, ऐसी हो जाती है, बिल्कुल ही आपकी विल्ट हो गई। अब आपने क्या हुआ, यहाँ रूट में वाटर दिया, फिर ये थोड़ी देर बाद क्या होता है, 10 मिनट के बाद क्या होता है, पत्तियां पूरी तरह से खिल जाती है ना। इसको बोलते हैं टर्जिड, क्योंकि वाटर इसमें क्या होता है, चला जाता है इस सेल में, ओके। तो दिस इज कॉल्ड योर टर्जिडिटी। एंड जब सेल पूरी तरह से टर्जिड हो जाता है, फुली टर्जिड सेल, इसमें वाटर की एंट्री नहीं होती है, ओके। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, इसके बाद है आपका प्लाज्मोलिसिस, ओके। थैंक यू।